नाज़रीन, पाकिस्तान से वज़ीर तिजारत मखदूम फ़हीम अमीन के साथ एक 30 रुकनी वफ़द जापान भी आए हुए हैं। उनके उसमें पाकिस्तान जापान फ़ोरम के जनरल सेक्रेटरी जनाब कलीम सिद्दीकी साहब उर्दू नेट जापान के लिए कुछ बातें रिकॉर्ड करेंगे। प्लीज़ सुनिए। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। जी नासिर साहब। जी कलीम साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आपको जनाब उर्दू नेट जापान की तरफ से और पाकिस्तान के हमारे नुमाइंदे जावेद अख्तर भट्टी साहब की तरफ से आपको जापान में खुशामदद कहते हैं। और उर्दू नेट के लिए प्लीज़ आप कुछ अपने तासुरात पेश करें कि जापान आपका आने के क्या मकासद थे और आपने क्या यहाँ पे किन किन लोगों से मुलाकातें की, और अपने फोरम का मुख्तसर सा तारुफ करवाइए प्लीज़। शुक्रिया नासिर साहब, बहुत खुशी है जापान में आके। मकासद हमारे फोरम के पाकिस्तान जापान बिजनेस फोरम ये कोई 10 साल पहले कायम हुआ था। मैं उसका फाउंडर मेंबर हूँ और इस वक्त डायरेक्टिव डायरेक्टर और सेक्रेटरी जनरल। हमारा मकसद बेसिकली पाकिस्तान की तिजारत और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट प्रमोट करना है, और इस सिलसिले में ये हर साल होती है। 1 साल पाकिस्तान में, 1 साल जापान में। पिछले 2 साल से हो नहीं पाई, हालात कुछ इस तरह थे, यहाँ सुनामी आ गई थी, पाकिस्तान में भी फ्लड्स थे, कुछ थोड़े बहुत और मसले मसाइल पाकिस्तान के होने की वजह से जापान मान नहीं आ सके। तो हमने कहा कि चले ठीक है, हम लोग पेश लेते हैं, यहाँ पर आए हैं। तकरीबन 30 लोग हमारे साथ थे, जिसमें मखदूम अमीन फ़हीम साहब ने आना था, पर चंद वजूहत की वजह से वो टाइम पे नहीं पहुँच सके, बाद में तशरीफ़ लाए। मांडीवाला साहब हैं जो मिनिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट हैं, वो भी हमारे साथ थे। इसमें जितनी भी जापान की कंपनियां हैं पाकिस्तान में, उनके नुमाइंदे भी मौजूद थे। तिजारत के ऊपर बात हुई, जो बॉटल नेक्स हैं उस पर बात हुई, इन्वेस्टमेंट्स पे बात हुई। इन्वेस्टमेंट्स में सबसे बड़ा कंसर्न जो उनका है वो बेसिकली वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर का है। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने फ्री इकनॉमिक जोन्स की बात की है जापान को, उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि वो भी आ जाएं। 10 साल का टैक्स फ्री हमने उनको मुराद दी हुई है, इस पर भी बात हुई है। मीटी से बात हुई, मीटी के नायब वज़ीर थे, उनके साथ गुफ्तगू रही। उन्होंने वादा किया है कि इस साल के आखिर में वो एक हाई पावर डेलीगेशन लेके पाकिस्तान आएंगे, जिसमें बड़ी कंपनी के लोग होंगे, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स के भी होंगे। मकासद बेसिकली यही है कि जो तिजारत पाकिस्तान और जापान की है उसमें इस वक्त जापान के फेवर में ज़्यादा है, पाकिस्तान के फेवर में कम है। जबकि पाकिस्तान बहुत सारे एरियाज़ में मेजर प्रोड्यूसर है। हम चाहते हैं कि जापान में वैल्यू एडेड चीज़ें हैं। यही बेसिकली हमारा मकसद था और इसीलिए हम लोग आए थे। वेरी गुड। तो कलीम साहब, ये पाकिस्तान जापान फोरम जो है ये कब इस्टेब्लिश हुआ? ये 2002 में 2002 में, यानी 10 साल हो चुके हैं। तो 10 साल में ये पाकिस्तान बिजनेस फोरम का जो यहाँ पे वफद जो आया जापान में कितनी बार, आज कौन सा कितनी बार आया? चौथी दफ़ा है। तो अब आप मुसलसल चौथी बार आप ही आ रहे हैं या नहीं? ये लोग अच्छा 2009 में हम लास्ट टाइम आए थे। अच्छा, यहाँ से 2008 में वो लोग आए, ये लोग आए। हर साल आना होता है, ऑल्टरनेट होता है, कभी लोग जापानी आते हैं, दूसरे साल फिर हम लोग आते हैं। तो आप इस फोरम के शुरू से जनरल सेक्रेटरी हैं या अभी हाल ही में आप? नहीं, हमारे यहाँ इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन होते हैं। मैं फाउंडिंग मेंबर हूँ। जब ये फॉर्म हुई थी उस वक्त से मैं हूँ। जापान मेरा आना जाना 30 साल से है। वेरी गुड। तिजारत ठीक है। इंस्ट्रूमेंटेशन मेरे कंपनी का मेन। अच्छा, आप प्राइवेट तौर पे भी जापान में आपका कारोबार भी है? जी जी अपना। यहाँ से बहुत सारी फर्म्स हैं जिन्हें मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। वेरी गुड। कुछ क्योटो में हैं, कुछ ओसाका में हैं, टोक्यो में हैं। इस सिलसिले में आना रहता है। तो फॉरम हमने इसलिए बनाया था कि जापान में जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि पाकिस्तान के इमेज को सही करना है, उनको बताना है कि पाकिस्तान के अंदर काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं, बहुत सा पोटेंशियल है। इर्द गिर्द के जो कंट्रीज़ हैं, इंडिया है, बांग्लादेश है, वो हमसे आगे बढ़ चुके हैं। हमारे यहाँ इसको बताना है इनको, जापानियों को कि पाकिस्तान में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको बना सकते हैं। इनका इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर जो है वो ऑटोमोबाइल में है। हम उसको चाह रहे हैं कि डाइवर्सिफाई करें, एक्सपोर्ट्स के लिए भी पाकिस्तान को कंसिडर करें। एग्रीकल्चर के अंदर हमारे यहाँ बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसके ऊपर भी बात करें। तो आपका ये दौरा जो है एक लिहाज से ये इसको कामयाब दौरा कहा जा सकता है? काफ़ी हद तक। तो इसमें सबसे बड़ी आप और मुख्तलिफ कारोबारी लोगों से या मुख्तलिफ कंपनियों के सरबराहों से आपकी मुलाकात हुई, सबसे जो चीज़ा कंपनियां, कौन सी कंपनियां ने जो आपके साथ? बेसिकली हमारे जो काउंटर पार्ट के चीफ हैं यहाँ पे जी, वो हैं मारूबेनी के चेयरमैन जी असादा साहब हैं। बहुत बड़ी कंपनी है। इसी तरह जितने भी ट्रेडिंग हाउसेज हैं वो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमारे बोर्ड पर हैं वो। इसी तरह जितने भी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं और भी बैंक ऑफ टोक्यो का भी बंदा है, वो भी हमारे बोर्ड पर है। 10 पाकिस्तानी हैं और 10 जापानी बोर्ड पर है। तो कलीम साहब, जापान में जो हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी जो यहाँ रहती है,
تو ان کے لیے کوئی آپ کا خصوصی طور پہ کوئی ایسی اسکیم کہ جو یہاں سے جو پاکستان کے لیے اگر وہ اپنے بزنس کرنا چاہیں یا انویسٹمنٹ کرنا چاہیں ان کے لیے کوئی ایسا انسینٹیو ہے، ایسے کوئی فورم نے کچھ کیا جو پاکستانی جہاں پر جاپان میں بزنس مین ہیں ان کے لیے کچھ؟ پاکستانی کمیونٹی سے سچ نہیں، پر امبیسڈر صاحب نمائندہ ہے یہاں کے پاکستانیوں کے، وہ ہمارے ساتھ رہے، سب میٹنگز میں موجود تھے، اور یقیناً اگر کوئی پاکستانی وہاں پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے تو وہی چیز اپلائی ہوگی جو جاپانی کے لیے ہوتی ہے۔ تھینک یو ویری مچ کلیم صاحب۔ جاوید اختر بھٹی صاحب ہمارے لاہور کے اردو نیٹ جاپان کے خصوصی نمائندے بھی ہیں، انہیں کچھ پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ نہیں، میں ان کا شکر گزار ہوں کہ جب میں نے ان کو اطلاع دی کہ میں جاپان آ رہا ہوں تو انہوں نے فوراً مجھے ای میل بھیجا اور آپ کا تعارف کرایا۔ میں انہوں نے فون کیا کہ میں یقیناً ٹائم نکالوں گا اور ضرور آپ سے۔ بہت شکریہ سر آپ کا، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو، اللہ حافظ۔